तो हेलो एवरीवन। तो एनाटॉमी ऑफ आई में पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लेयर ऑफ आई बॉल हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी में थोड़ा सा आगे डिटेल्स में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे इन द डिटेल कॉर्निया, ठीक है ना। कॉर्निया को हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। वो कॉर्निया की एनाटॉमी को कैसे वो बना हुआ रहता है, किस किस चीज़ से। कॉर्निया के लेयर्स को हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए। तो ये हम लोगों ने देखा था कल, ठीक है ना। ये था हमारा आईबॉल। तो आईबॉल का सबसे बाहरी लेयर था मेरा ये स्क्लेरा एंड कॉर्निया। तो हम लोग आज देखेंगे डिटेल में कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया जो है वो हम लोग जानते हैं कि कॉर्निया जो है 1/6 पार्ट जो है वो कवर करता है, ठीक है ना। कॉर्निया के बारे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ कॉर्निया के बारे में अगर हम बात करें तो ये जानते हैं कि 1/6 पार्ट जो है ये कवर करता है, ठीक ना। अगर हम लोग इसके सरफेस एरिया की बात करें तो 7% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ये मतलब कि ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। और 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये 7% लगभग होता है। चलिए, तो कॉर्निया जो है हमारा, वो कॉर्निया जो है वो हमारा एंटीरियर मोस्ट, ठीक है ना, एंटीरियर मोस्ट बल्जिंग पार्ट होता है, ठीक है। आई बॉल का क्या है मेरा एंटीरियर मोस्ट बल्जिंग पार्ट ऑफ आई बॉल, ठीक है ना। एंटीरियर मोस्ट बल्जिंग पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो कॉर्निया और स्क्लेरा जहाँ मीट कर रहे हैं ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लिम्बस। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्बस, ठीक है। और जानते हैं कि हम ये कॉर्निया जो है, ठीक है ना, ये एवेस्कुलर होता है। कॉर्निया जो है हमारा वो एवेस्कुलर होता है, यहाँ किसी भी तरह कोई ब्लड सप्लाई नहीं रहता है। तो इसका हम लोग फ़ायदा ये उठाते हैं कि कभी भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमको कोई डर नहीं रहता है। किसी का भी हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर देंगे तो ये रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई आ ही नहीं रहा है। तो टी लिम्फोसाइट आएगा नहीं तो रिजेक्शन होगा नहीं, ठीक है ना। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है वो आसानी से हो जाता है क्योंकि ये एवेस्कुलर रहता है, ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा उठा के हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है हम लोगों को, ठीक है ना। अगर इसका हम लोग वर्क की बात करें, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है ना। कॉर्निया की यदि हम लोग फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात जो ये है ना, ये वाला इंटीग्रिटी ऑफ आई बॉल। इंटीग्रिटी ऑफ आई बॉल को जो है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रोटेक्ट करता है, किससे, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस एंड पैथोजन, ठीक है ना। उसके अलावा ये क्या करता है मेरा, लाइट को मूव करने में ये स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंसी फॉर द लाइट, एंड ये रिफ्रैक्शन भी करता है। ये क्या है, कर्व पार्ट है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स शेप में है। तो ये जो लाइट जब इंटर करता है तो कुछ लाइट को जो है, लाइट और रे को कुछ हद तक ये रिफ्रैक्शन कर देता है, ठीक है। इतना सारा इसका काम होता है, रिफ्रैक्शन ये करता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। ये इंटीग्रिटी ऑफ आई बॉल को मतलब मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। इंटीग्रिटी ऑफ आई बॉल को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रेस एंड बेनी पैथोजन से, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई मेरी कॉर्निया के बारे में, ठीक है ना। क्या करता है, सबसे पहली बात है कि ये मेरा 1/6 पार्ट जो है वो मेरा कवर करता है, ठीक है ना, आउटर लेयर का।
जिसमें कि मेरा सरफेस एरिया की हम लोग बात करते हैं 7% सरफेस एरिया ये कवर करता है, जिसमें 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है ना, ये एंटीरियर मोस्ट बल्जिंग पार्ट है मेरा आईबॉल का। ठीक है ना, ये ए वेस्कुलर होता है। सबसे पहली बात, ए वेस्कुलर रहता है तभी तो लाइट आराम से पार हो पाएगा। अगर वेस्कुलर लाइट आ जाएगा तो फिर लाइट के लिए तो ओपेसिटी आ जाएगा। ठीक है ना, बीच में कुछ आ जाएगा, ओपेक हो जाएगा। तो ये ए वेस्कुलर रहता है। ठीक है, ए वेस्कुलर रहता है, जिसका फ़ायदा उठा के हम लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट आसानी से कर सकते हैं। और इसका अगर हम लोग वर्क की बात करें तो ये इंटीग्रिटी ऑफ आईबॉल को मेंटेन करता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है ना, अलाउ टू मूवमेंट ऑफ लाइट इनसाइड द आईबॉल। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन का काम करता है, ये प्रोटेक्शन करता है मेरा मैकेनिकल स्ट्रेस एंड पैथोजन से। ठीक है, इतने सारे ये जो है हम लोग जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन के बारे में देख लिए, कॉर्निया के बारे में। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं कॉर्निया का लेयर्स। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं आज कॉर्निया, तो हम लोग देखेंगे लेयर्स ऑफ कॉर्निया। ठीक है ना, तो अच्छा, ये जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया का एक बार हम छोड़ दिए कि कॉर्निया जो होता है हमारा, ये मान लेते हैं मेरा कॉर्निया है। ठीक है ना, और इधर मेरा क्या है, स्क्लेरा। तो जो मिड पार्ट रहता है वो थोड़ा थिन रहता है, और जो मेरा पेरिफेरी पार्ट जो रहता है वो मेरा थिक रहता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ बीच में मेरा थिन रहता है मेरा कॉर्निया, और इधर जो साइड साइड में जो यहाँ रहता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा थिक रहता है कॉर्निया। और बात करें तो यहाँ पे रहता है 0.5 mm। ठीक है ना, थिकनेस, और यहाँ पर आ जाता है मेरा 0.8 mm थिकनेस। तो थोड़ा सा वैरी करता है। ठीक है, थोड़ा सा वैरी करता है, लेकिन हाँ बीच में थोड़ा सा थिन रहता है, और यहाँ पे किनारे किनारे में थोड़ा सा थिक रहता है। ठीक ना, यहाँ थिक रहता है, यहाँ बीच में थिन रहता है। ओके, चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे लेयर्स ऑफ कॉर्निया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लेयर्स ऑफ कॉर्निया हम लोग देखेंगे कि कॉर्निया कितने लेयर्स से मिलके बना हुआ होता है हमारा। तो ओके, ये है मेरा आई बॉल। ठीक है ना, तो ये कॉर्निया के इतने पार्ट को हम लोग काट के यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो कॉर्निया जो होता है ना वो मेनली 5 लेयर से मिलके बना होता है। ठीक है ना, मेनली जो होता है कॉर्निया हमारा 5 लेयर से मिलके बना होता है। तो सबसे आउटर लेयर जो होता है, ठीक ना, सबसे आउटर लेयर वो रहता है हमारा इपिथेलियल सेल से बना हुआ रहता है। ठीक है, इपिथेलियल सेल से, और इपिथेलियल सेल जो रहता है वो मल्टी लेयर रहता है। लगभग 4 से 5 लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सेल लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहता है 4 से 5। अच्छा, और बेस में इसका, ठीक है ना, बेस में इसका जो रहता है इपिथेलियल सेल, बेस में जो रहता है वो क्यूबोइडल शेप में रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये सेल क्या होने लगता है, फ्लैटेंड होने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला लेयर जो है, हम लोग आउटर लेयर से हम लोग बात करें तो सबसे पहला लेयर है मेरा इपिथेलियल लेयर। इपिथेलियल लेयर जो कि मेरा 4 से 5 लेयर्स ऑफ सेल से मेरा मिलके बना हुआ होता है, और इसके बेस में जो रहता है वो क्यूबोइडल शेप ऑफ सेल रहता है। और जैसे जैसे हम लोग एंटीरियर साइड में जाते हैं वैसे वैसे जो सेल फ्लैटेंड होने लगता है, और एंटीरियर साइड में जाके ये पूरा फ्लैटेंड हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अच्छा, चलिए, इसका जो सबसे आउटर, ठीक है ना, सबसे एंटीरियर साइड का जो सेल है जो फ्लैटेंड रहता है, ठीक है ना, वो उसमें रहता है मेरा माइक्रोविलाई। समझ में आ रहा है, उसमें रहता है मेरा माइक्रोविलाई। ठीक है, तो माइक्रोविलाई क्यों रहता है भाई,
इस माइक्रोविलाई का स्पेशल वर्क रहता है, ठीक है ना। क्यों? यहाँ से जो मेरा लैक्रिमल फ्लूइड, ठीक है ना, लैक्रिमल फ्लूइड जो आता है, ठीक है, लैक्रिमल फ्लूइड जो आता है, ठीक है ना, तो ओवर जो लैक्रिमल फ्लूइड आ जाता है ना, तो उसको क्या करता है, ये इस स्पेस में जो है वो स्टोर कर लेता है, ठीक है, इस स्पेस में इसको स्टोर कर लेता है, ताकि जो है बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है मेरा सबसे कॉर्निया के आगे साइड में नहीं आ जाए। ये एक टॉवल की तरह काम करता है कि ज़्यादा पानी आ जाता है ना तो उसको पोंछता है, टॉवल की तरह काम करता है ये माइक्रोविलाई का प्रेजेंस होना। कहाँ? मेरा इपिथेलियल सेल के सबसे फ्रंट में जो सेल्स प्रेजेंट है, सबसे फ्रंट लेयर ऑफ सेल है, उसमें जो रहता है मेरा माइक्रोविलाई और वो ये काम करता है, ठीक है ना। चलिए, तो और अगर हम बात करें इसका, तो जो सबसे ये एंटीरियर साइड में जो एंटीरियर जो सबसे एंटीरियर जो ये हमारा एपिथेलियल लेयर ऑफ सेल है ना, वो एक वीक में क्या करता है, स्लज ऑफ कर जाता है, खत्म, एक ईयर में स्लज ऑफ कर जाता है। मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये रेगुलरली जो है ना ये सेल्स वो ग्रोथ करते रहता है। जो एपिथेलियल सेल ऑफ कॉर्निया है वो रेगुलरली हमारा ग्रोथ करते रहता है, ठीक है ना। तो इसका ग्रोथ कहाँ से होता है भाई? इसका जो ग्रोथ होता है ना प्रेजेंट रहता है मेरा लिम्बस में। ये था मेरा लिम्बस, मुझको पता है, ये है लिम्बस। तो लिम्बस में मेरा प्रेजेंट रहता है स्टेम सेल। यहाँ मेरा स्टेम सेल रहता है, स्टेम सेल्स रहता है जो कि मेरा लगातार सेल्स को बनाते रहता है, ठीक है ना, लगातार सेल्स को बनाते रहता है। जैसे जैसे यहाँ ख़त्म होता है वैसे वैसे लगातार ये सेल्स का प्रोडक्शन यहाँ से स्टेम सेल्स से होते जाता है। तो जो भी यहाँ पे मेरा स्लज ऑफ हो जा रहा है उसका रिकवरी जो है पीछे से होते जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है कि ये यहाँ पे कोई भी इंजरी अगर हो रहा है ना तो वो इंजरी ये खुद ब खुद क्लियर हो जाता है, खुद ब खुद वो इंजरी भर जाता है, वो घाव भर जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंजरी हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे कोई इंजरी हुआ तो फिर ये सेल्स जो है पीछे से आगे इसको कवर कर देगा, भर देगा, ठीक है। तो ये बात हुई मेरी एपिथेलियल लेयर की। क्या क्या बात हुई मेरी एपिथेलियल लेयर की? अगर एपिथेलियल लेयर की अगर हम लोग बात करें तो एपिथेलियल लेयर जो है वो मेरा इसमें 4 to 5 लेयर रहता है, ठीक है ना। 5 लेयर्स ऑफ सेल्स रहते हैं हमारे, ठीक है। एपिथेलियल लेयर, इसका जो एंटीरियर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है ना, एंटीरियर मोस्ट लेयर जो होता है वो क्या करता है, कंटेन माइक्रोविलाई, ठीक है ना, वो कंटेन करता है माइक्रोविलाई, ओके। अच्छा, और जो एंटीरियर मोस्ट लेयर है वो स्लज ऑफ इन अ वीक, ठीक है, स्लज ऑफ हो जाता है इन अ वीक में। तो इसका जो मेरा ग्रोथ होता है, ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ इपिथेलियल सेल उसका होता है मेरा फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम होता है मेरा स्टेम सेल विच इज प्रेजेंट एट द लिम्बस, ओके। चलिए, और जो इसका अगर हम लोग बात करें, बेस में रहता है मेरा कौन सा सेल, क्यूबॉइडल सेल, बेस में रहता है मेरा क्यूबॉइडल सेल। और जैसे हम लोग इसका इंटीरियर साइड में जाते हैं, ठीक है ना, मतलब टिप में अगर हम बात करें, ठीक है ना, एंटीरियर मोस्ट में, तो वहाँ हो जाता है ये फ्लैट एंड, से। तो इसी हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, ठीक है। चलिए, तो अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल की बात करें तो इसका वर्क क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है? सबसे पहले बात है कि ये मेरा प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है ना, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या काम करता है ये? अच्छा, ये जो है मेरा यूवी रे जो आता है, ठीक है ना, यूवी रे
अल्ट्रा वायलेट रे जो सन से आता है उसका भी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन यहाँ प्रोटेक्शन होता कैसे है, क्योंकि यहाँ तो मेरा मेलेनिन पिगमेंट होता नहीं है, ठीक है ना। मेलेनिन पिगमेंट जो है वो तो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं रहता है, जो कि मेरा अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोडक्शन करता है हमारा। तो यहाँ क्या चीज़ रहता है ऐसा जो कि मेरा यूवी रे से आई को प्रोटेक्ट करता है। तो यूवी रे से आई को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रहता है मेरा फेरेटिन ग्रैन्यूल्स। फेरेटिन ग्रैन्यूल्स जो रहता है वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेज, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो ये परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी बैरियर परमिएबिलिटी बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है ना। मैकेनिकल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और डीपर पार्ट ऑफ कॉर्निया को प्रोटेक्ट करता है। अरे यार, प्रोटेक्ट डीपर पार्ट ऑफ कॉर्निया, ठीक है। चलिए, तो इतनी सारी बात हो गई हमारी इपिथेलियल लेयर, पहला लेयर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अब आगे का लेयर देखते हैं हम लोग, दूसरा लेयर देखते हैं। इसको मैं मिटा के थोड़ा सा किनारे कर लेता हूँ, जिससे कि आगे मेरा यहाँ पे स्पेस मिल जाए। चलो, अब दूसरा जो मेरा लेयर होता है, ठीक है ना, दूसरा जो मेरा लेयर होता है वो मेरा लेयर होता है एसेलुलर लेयर, ठीक है ना। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं बाउमेंस लेयर। ये दूसरा लेयर जो है इसको हम लोग बोलते हैं बाउमेंस लेयर। क्या है मेरा? बाउमेंस लेयर, ठीक है ना। दूसरा लेयर मेरा क्या है? बाउमेंस लेयर। ठीक है, बाउमेंस लेयर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो बाउमेंस लेयर है ये मेरा सबसे पहले एसेलुलर होता है, ठीक है ना। ये जो होता है मेरा कोलेजन फिब्रिल, ठीक है ना, कोलेजन फिब्रिल और ग्राउंड सबट्रांसिस से मिलकर बना रहता है। और ये जो कोलेजन फिब्रिल और ग्राउंड सबट्रांसिस रहता है ना, वो मेरा कॉम्पैक्टली, सही ना, बहुत टाइटली और कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है, ठीक है। ये रहता है मेड अप ऑफ कोलेजन फिब्रिल एंड ग्राउंड सबट्रांसिस, ठीक है ना, ग्राउंड सबट्रांसिस। ये और ये जो होता है ना, ये बहुत ही टाइटली अरेंज रहता है, ठीक है, बहुत ही टाइटली। ये जो था बहुत ही टाइटली हमारा अरेंज रहता है, इसीलिए इसको हम लोग अगर लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। ये मेरा कोलेजन फिब्रिल ग्राउंड सबट्रांसिस कुछ नहीं दिखेगा, बहुत ही हमको कॉम्पैक्ट बस दिखेगा कि सबट्रांसिस कुछ है, ठीक है ना, बहुत ही डेंस दिखेगा। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम जब देखेंगे तो हम लोगों को ये कोलेजन फिब्रिल और ग्राउंड सबट्रांसिस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये मेरा एवेस्कुलर रहता है, और जैसे कि मेरे एपिथेलियल लेयर में था कि यहाँ एवेस्कुलर बोल रहा हूँ, एवेस्कुलर तो रहता है, एसेलुलर लेयर रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला था कि ये मेरा ग्रोथ कर जा रहा था, ठीक है ना, ग्रोथ यहाँ पे हो रहा था, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं होता है। एक बार यदि ये डैमेज हो गया तो इसमें रीजनरेशन नहीं होता, इसमें रिजनरेट हो रहा था मेरे एपिथेलियल लेयर, लेकिन बाउमेंस लेयर जो है वो रीजनरेट जो होता है वो नहीं होता है। ओके, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एंटीरियर लैमिना भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको लैमिना नहीं, सॉरी, लैमिना बोलते हैं,
एंटीरियर लैमिना बोलते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर लैमिना, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात हो गया मेरा बॉम्हेंस लेयर का। दूसरा लेयर का है, ये था मेरा पहला लेयर एपिथेलियल लेयर, ये है मेरा दूसरा बॉम्हेंस लेयर। चलिए, अब तीसरा लेयर का हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तीसरा लेयर की हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है, बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा 90% जो है वो ये एरिया कंटेंट करता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है ये, और ये लेयर है हमारा, ठीक है ना। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या? स्ट्रोमा, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तीसरा लेयर जो है वो हमारा हो गया, तीसरा लेयर जो है वो हमारा हो गया स्ट्रोमा, जो कि मेरा 90% होता है, ठीक है ना। सारे लेयर में जो सबसे ज़्यादा कंटेंट करता है लेयर वही होता है मेरा स्ट्रोमा, ठीक है ना। ये होता है मेरा स्ट्रोमा। चलिए, तो ये स्ट्रोमा जो होता है ना वो बना होता है मेरा बहुत ही फाइन, बहुत ही फाइन, बहुत ही थीन कोलेजन फिब्रिल से, ठीक है ना। इतना फाइन होता है कि ये मेरा लाइट का वेवलेंथ के थिकनेस के बराबर होता है, बहुत फाइन होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है। तो ये मेरा मिलके बना रहता है किससे? फाइन कोलेजन फिब्रिल, ठीक है ना, बहुत ही फाइन कोलेजन फिब्रिल। और ये जो है हमारे, ये मेरा कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या है मेरा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। बॉम्हेंस लेयर भी मेरा कनेक्टिव टिश्यू ही था, ठीक है ना। ये भी मेरा कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये बहुत ही फाइन कोलेजन फिब्रिल से बना हुआ होता है। और ये जो है मेरा बहुत सारा कोलेजन फिब्रिल को हम लोग एक साथ बोलते हैं लैमिले, ठीक है ना, लैमिले हैं। बहुत सारे कोलेजन फिब्रिल को हम लोग क्या बोलते हैं एक साथ? लैमिला, ठीक है ना। जैसे कि ये मेरा एक फिब्रिल है, दो फिब्रिल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फिब्रिल को हम लोग बोल देंगे, कोलेजन फिब्रिल को क्या बोल देंगे? लैमिला, लैमिली, ठीक है, लैमिली। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे लैमिली। ओके, तो ये फाइन, बहुत ही फाइन कोलेजन फाइबर रहता है लैमिली। और जो लैमिली रहता है ना वो मेरा अरेंज रहता है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जो है ये अरेंज रहता है हमारा स्ट्रोमा में, ठीक है ना। और ये जो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली रहता है ये बहुत सारा मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट रहता है मेरा हॉरिजॉन्टली and vertically in multiple layer, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। लेकिन एट स्पेसिफिक एंगल, वो स्पेसिफिक एंगल रहता है मेरा 90 डिग्री, ठीक है ना। स्पेसिफिक एंगल 90 डिग्री में प्रेजेंट रहता है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ये ठीक है ना, ऐसे प्रेजेंट रहता है मेरा, ठीक है ना, ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसके पीछे ऐसे प्रेजेंट है यार, ऐसे, ठीक है ना, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। फिर इसके आगे ऐसे प्रेजेंट है, फिर ऐसे प्रेजेंट है, फिर ऐसे प्रेजेंट है, फिर ऐसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। तो ये बहुत सारा लेयर रहता है ऐसा प्रेजेंट, ठीक है ना। और स्पेसिफिक मेरा एंगल रहता है जिसके कारण रहता है ना बीच में मेरा स्पेस मिल जाता है, बीच में मेरा स्पेस मिल जाता है, ठीक है ना। और ये बीच में स्पेस मिलता है, इसी के थ्रू जो है मेरा लाइट जो है वो क्रॉस करता है, ठीक है ना। इसी के थ्रू मेरा लाइट जो है वो क्रॉस करता है। तो ये मेरा मल्टीपल ऐसे लेयर में प्रेजेंट रहता है लैमिली, ओके। मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट रहता है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ओके। और बीच से जो मेरा लाइट क्रॉस करता है।
ठीक है। अच्छा, अरे जो बीच में स्पेस मेरा बन रहा है ना, स्पेस जो बनता है ना, उसमें मेरा फाइब्रोसाइट्स भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, इसमें मेरा फाइब्रोसाइट्स प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग यहाँ पे कीरेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है ना, बीच में प्रेजेंट रहता है मेरा कीरेटोसाइट्स। इस तरह से मेरा बीच में जो स्पेस मिलता है वो सारे में, ठीक है ना, सारे में मेरा कीरेटोसाइट्स प्रेजेंट रहता है पूरा। ठीक है, चलिए, बीच में मेरा कीरेटोसाइट प्रेजेंट रहता है। ये रहता है मेरा स्ट्रोमा का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अब ये स्ट्रोमा का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, यहाँ पे स्ट्रोमा के इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए मेरा स्लाइटली डिहाइड्रेटेड इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। ठीक है ना, स्लाइटली डिहाइड्रेटेड इन्वायरमेंट यहाँ पर रहेगा तब इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। यदि ओवर हाइड्रेटेड हो जाता है तो क्या होगा कि यहाँ पे मेरा बहुत सारा वाटर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, जो इसका स्ट्रक्चर है वो मेरा इरेगुलर हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर जो है इसका इरेगुलर या डैमेज हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, फिर हैजीनेस हो जाएगा, लाइट मेरा क्रॉस कर नहीं पाएगा, ओपेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस सब की वजह से लाइट क्रॉस नहीं कर पाएगा, फिर मेरा क्या आएगा, विजुअल डिफेक्ट आने लगेगा। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरा स्ट्रोमा लेयर। अगर इसमें अगर ओवर हाइड्रेशन हो गया तो फिर बहुत दिक्कत है। ठीक है ना, चलिए, ये मेरा तीसरा लेयर हो गया मेरा स्ट्रोमा लेयर। ओके, जो कि हमारा स्ट्रोमा लेयर। चलिए, उसके बाद हम जाएंगे तो मेरा मिलेगा चौथा लेयर में हम लोगों को मिलेगा डेस्मेन डेस्मेन मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये बॉमेंस मेम्ब्रेन है, ये डेस्मेन मेम्ब्रेन है। क्या ये मेरा डेस्मेंस लेयर, टी साइलेंट रहता है, डेस्मेंस पड़ता है, डेस्मेंस लेयर। ठीक है ना, तो चौथा लेयर जो है वो मेरा है डेस्मेन लेयर। ये भी जो है मेरा ए सेलुलर लेयर होता है, बॉमेंस लेयर के जैसा मेरा ये भी मेरा ए सेलुलर लेयर होता है। ठीक है ना, और इसमें कोलेजन जो रहता है विथ इलास्टिक फाइबर, इसमें जो कोलेजन रहता है इलास्टिक फाइबर के साथ रहता है, कोलेजन विथ इलास्टिक फाइबर, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लेयर भी, इलास्टिक लेयर भी रहता है। और इसकी खास बात कि ये रिजनरेट कर सकता है, रिजनरेट कैपेसिटी इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, अभी तक रिजनरेट कैपेसिटी हम लोग देखे थे किसमें, इपिथेलियल सेल में, और दूसरा रिजनरेट कैपेसिटी है मेरा डेस्मेन मेम्ब्रेन में। ठीक है ना, डेस्मेन मेम्ब्रेन में ये भी मेरा एसेलुलर लेयर है, और ये भी मेरा जो है इलास्टिक, ठीक है ना, इलास्टिक लेयर भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें जो कोलेजन रहता है वो इलास्टिक फाइबर के साथ रहता है। ठीक है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर लैमिना। ठीक है ना, इसको हम लोग पोस्टीरियर लैमिना भी बोलते हैं। जैसे है कि बॉमेंस लेयर को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर लैमिना, उसी तरह इसको हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर लैमिना। पोस्टीरियर लैमिना, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा चौथा लेयर हो गया, और पांचवा लास्ट और अंतिम लेयर है मेरा इंडोथीलियम। ठीक है, इंडोथीलियम, और ये जो मेरा इंडोथीलियम है वो मेरा सिंगल लेयर ऑफ इंडोथीलियल सेल से मिलके बना हुआ रहता है। ठीक है ना, पांचवा मेरा लेयर हो गया क्या, इंडोथीलियम, इंडोथीलियम लेयर। ठीक है ना, ये मेरा
इंडोथेलियम लेयर जो है मेरा ये सिंगल लेयर ऑफ इंडोथेलियम सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ इंडोथेलियम सेल्स है ये मिलके बना हुआ रहता है, ठीक है ना। और इसमें भी जो है वो मेरा एक बार अगर इसे डैमेज हो गया तो ये रिपेयर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसको इसी में भी रिजनरेशन कैपेसिटी रहता नहीं है, तो एक बार यदि ये डिजनरेट हो गया, ठीक है ना, या फिर इसमें डैमेज हो गया तो फिर भाई दिक्कत हो जाता है बात। और ख़ास बात ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है उसमें वैसे वैसे ये जो है ना डिजनरेट करने लगता है, ठीक है ना। एज के साथ साथ ये डिजनरेट करने लगता है किसी किसी में, ठीक है। लेकिन ये जो है ना बहुत ही खास काम करता है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। ये जो मेरा एंडोथेलियम सेल है ना, इसमें रहता है मेरा सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, ठीक है ना। और ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज जो पंप करता है रहता है वो क्या करता है कि अंदर से मेरा जो है सोडियम को बाहर करता है, मतलब कि सोडियम को अगर बाहर करेगा तो मेरा वाटर को भी बाहर पंप करेगा, ठीक है ना। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, और अंदर से मैं जितना मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसको बाहर पंप करता है, जिससे कि मेरा स्ट्रोमा में भी ओवर हाइड्रेशन नहीं होता है, और जो स्ट्रक्चर रहता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये मेरा 5 लेयर ऑफ कॉर्निया हो गया, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका है ABCDE, ठीक है ना। इसको याद करते हैं हम लोग ABCDE से, ठीक है ना। ए से हम लोग याद करते हैं एपिथीलियम, ठीक है ना। यहाँ पे इपिथीलियम है लेकिन ए से हम लोग एपिथीलियम बोल देते हैं। बी से मेरा बोमेंस लेयर हो गया, सी से मेरा, ठीक है ना, यहाँ स्ट्रोमा है तो स्ट्रोमा को सिट्रोमा से बोल के याद करते हैं। डी से हो गया मेरा डेस्मेंस लेयर, ई से हो गया मेरा इंडोथेलियम लेयर। तो ABCDE से हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या यहाँ पे 5 लेयर्स ऑफ कॉर्निया, ठीक है। चलिए अच्छा, अब यदि हम लोग इंजरी की बात करें, ठीक है ना, इंजरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर इंजरी होता है, जैसे हम लोग पहले भी बोले, यहाँ पर अगर इंजरी होता है तो क्या करेगा, ये रिजनरेट कर जाएगा और ये भर जाएगा कुछ दिन बाद, ठीक है ना। तो एपिथेलियल लेयर में अगर इंजरी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर इससे डीप में जाके इंजरी हो गया, अगर बोमेंस लेयर तक इंजरी पहुँच गया है, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे अल्सरेशन होने लगेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नियल अल्सरेशन। यहाँ पे अगर ये जो है वो इस घाव को भरने की कोशिश करेगा फाइब्रोसिस के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है फाइब्रोसिस हो जाएगा और इरेगुलर फाइब्रोसिस होगा, ठीक है ना, जिसके कारण जो है मेरा ओपेसिटी हो जाएगा, लाइट जो है वो क्रॉस कर नहीं पाएगा, तो ये कॉर्नियल अल्सर जो है वो होने लगेगा, ठीक है। यहाँ भी आएगा तो कॉर्नियल अल्सर होने लगेगा, यहाँ भी इसको रिजनरेट करने का इसका बस कैपेसिटी नहीं रहता है, ठीक है। इससे हो जाएगा कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। यहाँ डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो है वो मेरा काम करता है भाई प्रोटेक्शन का। यहाँ पे अगर मेरा कुछ दिक्कत हो जाता है तो ये डिजनरेट कर जाता है, डिजनरेट बोल रहा हूँ, सॉरी रिजनरेट कर जाता है अगर इसको कोई कुछ मतलब कि यहाँ इंजरी होता है तो, ठीक है ना। तो कॉर्नियल अल्सर हम लोग समझ गए कि इसको कब होगा, जब मेरा इंजरी जो है वो बोमेंस लेयर तक इंटर कर जाएगा तो हो जाएगा मेरा कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये मेरा स्केलरा में मीट करता है ना, तो ये जो मेरा 5 से 6 लेयर या 4 से 6 लेयर जो है वो मेरा इपिथेलियल लेयर ऑफ स्केलरा से मीट कर जाता है, जो कि होता है मेरा 10 to 12 लेयर ऑफ इपिथेलियल, वहाँ से मेरा मीट कर जाता है, तो इसका शॉर्ट हो जाता है हमें, ठीक है ना। और स्ट्रोमा जो रहता है वो स्ट्रोमा जो है जो जब मेरा स्केलरा में पहुँचता है तो ये क्या करता है, स्ट्रोमा का जो ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, ठीक है ना, वो अरेंजमेंट जो है वो ये इरेगुलर हो जाता है। उसके बाद इरेगुलर होने के बाद ये स्केलरा में अटैच हो जाता है और वाइट पार्ट बना लेता है। अगर इसका स्ट्रक्चर इरेगुलर हो जाएगा तो वाइट बोल रहा हूँ मैं, लाइट जो है वो क्रॉस कर नहीं पाएगा, लाइट जो क्रॉस नहीं कर पाएगा तो ओपेक हो जाएगा और ये वाइट स्ट्रक्चर बना देता है मेरा स्केलरा का, ठीक है ना। और वहीं डेस्मेंट लेयर की अगर बात करें तो डेस्मेंट लेयर जो है वो ना यहाँ पे बनाता है मेरा ट्रेबिकुलर मेशवर्क, ठीक है ना। स्केलरा में मिलने से पहले ये बनाता है मेरा ट्रेबिकुलर मेशवर्क, और ट्रेबिकुलर मेशवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है
जो एक्वस ह्यूमरस रहता है, ठीक है ना, वो ट्रैबिकुलर मेशवर्क, ट्रैबिक्यूलर मेशवर्क, ट्रैबिकुलर मेशवर्क के द्वारा ही मेरा कैनाल ऑफ स्लेम में जाता है। कैनाल ऑफ स्लेम जो मेरा प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, जैसे ये मान लेते हैं मेरा कॉर्निया है, ठीक है ना। तो यहाँ रहता है मेरा कैनाल ऑफ स्लेम, ठीक है ना, और यहाँ पे मेरा ट्रैबिकुलर मेशवर्क बनाता है मेरा बेसमेंट लेयर, ठीक है ना, कॉर्निया में अटैच हो गया, जहाँ से मेरा क्या है, मेरा एक्वस जो है वो ड्रेन होकर जाता है, यहाँ से निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी बात हो गई कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया क्या करता है, कैसा स्ट्रक्चर है कॉर्निया, ठीक है ना, और कौन कौन सा लेयर से मिलकर ये बना होता है, ठीक है ना, इसका वर्क क्या होता है, पर्पस क्या होता है, ठीक है ना, सारी चीज़ें हम लोग बात यहाँ पे कर ली हैं कॉर्निया के बारे में। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।